मेरा नाम हर्षद शर्मा है। मैं ब्रज क्षेत्र से हूँ, जो कि हरियाणा में है, हसनपुर गांव। और मैं बाय प्रोफेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ एंड एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है रिलेटेड टू, मतलब जब से गुरुजी से मिला हूँ, कि मैं मतलब शुरू से ही बहुत तर्क किए थे, अपने तर्क बुद्धि रखी है खूब, मतलब जितना भी हो सकता था। पहले मन में जिज्ञासा रहती थी कि भगवान आखिर है कहाँ। सब क्या बोलते थे कि भगवान का नाम, भगवान को ध्यान करो, वो करो, मंदिर जाओ, लेकिन वो मिलेंगे कैसे, या कुछ उस चीज़ में इंटरेस्ट कैसे आएगा। मतलब अंदर से आपको जो थोड़ा सा भी कुछ उसमें मिले तो सही कुछ। भाई आप ज़्यादातर अभी तक बताया गया जाता है कि आपकी जॉब लग जाएगी, आपके इतने नंबर आ जाएंगे, आप पास हो जाओगे, बच्चा हो जाएगा, वो हो जाएगा, शादी हो जाएगी, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि आप क्यों करें भगवान से प्यार। सब बस मनोकामना सिद्धि मंदिर, मंदिरों के नाम तक ये रख दिए भारत में। मंदिरों के नाम तक लोगों ने अपने पर्सनल नेम पर मंदिर तक रख दिए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। मैं जब पढ़ता था तो यही था, मेरे 12th क्लास में बहुत था कि मतलब मेरे भी आने चाहिए नंबर, SRCC कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए था। मेरी हमेशा से था कि 99% आने चाहिए। मैं उसके लिए किसी का सुन लिया कथावाचक का, तो उसमें देखा कि राम राम का जप करो, तो मैं आते जाते हर टाइम राम 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 राम, पढ़ने पे कम ध्यान, उसमें ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, और राम 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 मैं उसको ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। मेरे परसेंटेज भी आए, लेकिन 90 आए। मुझे बहुत उस समय दुख हुआ था, ये आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने भगवान का इतना वो किया, जप किया, मैंने भगवान को इतना माना, फिर भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया। मैंने इतने चोला चढ़ाई बजरंगबली के, मैंने वो किया, मैंने फलाने मंदिर में वो किया, ठीक है आगे। फिर मैंने क्या, चलो अब नंबर कम है तो SRCC में नहीं होगा, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट ज्वाइन कर लिया, CA प्रोफेशन। तो वहाँ पर ठीक था, फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब क्वालिफाई उसमें मिल गई थी सफलता, लेकिन जो आगे थे चार्टर्ड उसमें दिक्कत हुई थी काफ़ी। वहाँ फिर मतलब वही कि शिव जी पर जल चढ़ा दो, 11 तिल गिन के काले वो चढ़ा दो, फलाना चीज़ चढ़ा दो, किसी दिन कुछ चढ़ा दो, घी दही ये चढ़ा। पर ये कोई नहीं बताता कि भगवान से उस चीज़ के लिए है ही नहीं, आपको कर्म तो करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने स्वयं खुद ने कर्म किया था जब वो धरती पर आए थे। तो ये चीज़ कोई नहीं बताता था। तो फिर उसी चीज़ में मतलब इंटरेस्ट भी था, और धीरे धीरे वो चीज़ मतलब भगवान के प्रति ना एक ऐश्वर्यता सी होने लग गई कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। कभी जॉब नहीं मिली टाइम पे अच्छी। फिर मुझको 2020 में कोविड के टाइम पे मैंने गुरुजी के लेख पढ़े थे FB पर। लेख इतने शानदार थे कि मैं बता नहीं सकता। मतलब कोई आजकल क्या होता है कि जो मैं खुद ब्राह्मण हूँ, तो सब ब्राह्मण लोग रावण को इतना वो बढ़ चढ़ के शो करते हैं कि भगवान से ऊपर दिखा देने लग जाते हैं। वो जब मैंने इनका लेख देखा तो वो चीज़ मेरे दिल को छू गई कि मतलब रावण कभी भगवान से ऊपर हो ही नहीं सकता था। वो तो लीला में थे। और भी ऐसे कई लेख पढ़े मैंने मंदिरों के लिए, भगवान से प्रेम कैसे करना है, कि आखिरकार चीज़ क्या है ये। हर चीज़ पर इतने तर्क थे कि चाहे ना मतलब वो चीज़ कोई साइंटिस्ट तक नहीं दे सकता, और आजकल कोई किसी ने नहीं दिया। ऐसी ऐसी चीज़ें और ना कोई बताता, लल्लू चप्पू वाली बात कुछ नहीं थी। मतलब सीधा स्ट्रेट जो होती है ना, कि मतलब जैसे साधु संत महापुरुष होते हैं, वो भाई आप चाहे कुछ गाली दे लो, कुछ दे लो, क्योंकि उनको पता है वो और कोई है, सब कुछ है, मतलब सब कुछ हो जाए। वो किसी से डरते नहीं है, चाहे कुछ भी सिचुएशन आ जाए। आप जितने भी महापुरुष हैं उनको उठाकर देख लीजिए, कबीरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, सभी को ढेरों गालियाँ मिली, मारने तक की नौबत आ गई, लेकिन भगवान है उनके साथ, उनको किसी चीज़ की दिक्कत ही नहीं है। करते जाओ, वो तो अपना काम करके ही जाएंगे। मीरा जी ने खूब सभी का सहन लिया, लेकिन वो अंदर से प्रसन्न थी, भाई संसार जाए भाड़ में, मुझको करना है तो करना है। वो तो वही जान सकते हैं जो उनको मिला है, वो हम नहीं जान सकते। अभी क्या है कि कथावाचक तो बता देते हैं कि सब चीज़ ये है, भगवान ने ये लीला करी, भगवान ने ये किया, वो तो सब चीज़ हम पढ़ भी सकते हैं। सनातन धर्म का जो वास्तव में वो मतलब इतना बुरा वो हाल होता है ना, कि आज के समय में हो रहा है
कि लोग इतनी जल्दी जलाने लग जाते हैं हमारे वेद शास्त्रों को, उसमें कहीं ना कहीं गलती यही है कि कोई बताने वाला नहीं है, और जो बताते हैं लोग उनका ये सोचते हैं कि हम क्यों विश्वास करें। लोगों को मनोकामना अपनी ज़्यादा देखनी है एक्चुअल में, क्योंकि लेकिन सनातन धर्म इतना गूढ़ है उस और इतना साइंटिफिक है कि उसके आगे दुनिया फेल है। लिटरली सब चीज़ हमारे वेद शास्त्र में है एक एक, लेकिन कोई करना नहीं चाहता, फिर बाद में गाली देते हैं। यही सब चीज़ गुरुजी ने बताई थी हमको। तो फिर मेरा ये 2020 के बाद मैं गुरुजी से जुड़ा। सारे लेख कितने अच्छे थे कि बता नहीं सकता, हर चीज़ के बारे में एक एक डिटेल। फिर जब से 2023 में बना था व्हाट्सएप ग्रुप हमारा, 2023-22 में, तो उसमें सभी चीज़ों के मतलब इतने गूढ़ चीज़, इतने इजीली कि माला हम क्यों करते हैं, तिलक क्यों लगाते हैं, घंटी क्यों बजाते हैं, जनेऊ क्यों पहनते हैं, मंदिर क्यों जाना चाहिए, और आपके मतलब आपका लक्ष्य क्या है, क्या होना चाहिए, आपके साधु संतों महापुरुषों के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, उनको कैसे पहचाने, मतलब आप असलियत में कैसे पहचाने, अपने आप को मतलब डिफेंस कैसे करें कि मतलब आप गलत नहीं हो सनातन धर्म में। लेकिन आजकल होता क्या है कि हम सोचते हैं कि बस हमारी ये मनोकामना पूरी नहीं हुई तो सामने वाला हमको इजीली ना मतलब पागल बना के चला जाता है, दूसरा धर्म वाला, बेफजूली की बातों, क्योंकि हमको उस चीज़ में हम उनको वही नहीं कर पाते ना डिफेंस, क्योंकि पता नहीं है कुछ। सॉरी। लेकिन यहाँ पर आपको वो चीज़ मिलती है कि जो कहीं भी नहीं है। जब हमारा पहला शिविर हुआ था वृंदावन में, उस समय गुरुजी ने कहा था कि मतलब आप अध्यात्म ऐसी चीज़ है जिसमें आप ब्रह्मांड की एक भी चीज़, एक भी पूरे ब्रह्मांड की, क्या असंख्य मतलब जो कुछ भी है इस सृष्टि में, उसकी आप कुछ भी चीज़ की जानकारी ले सकते हो केवल अध्यात्म के अपने बल पर। कितनी बड़ी बात है। आप यहीं बैठे चंद्रमा पर जा सकते हो, सूरज तक का देख सकते हो, भगवान तक को रियलाइज कर सकते हो। आप क्या नहीं कर सकते, आपके पास इतनी शक्ति, लेकिन कोई करे तो सही उस चीज़ को। फिर हम उस चीज़ पर लड़ने लग जाते हैं आपस में कि भाई कुछ नहीं है, भगवान कुछ नहीं है, लेकिन कोई करना चाहता नहीं है। लोगों का क्या है कि लोग आयु से देखते हैं कि सामने वाले की आयु कितनी है, उसके फॉलोअर कितने हैं, लेकिन कोई उनका ये नहीं देखता कि भाई सामने वाले के पास है क्या। कोई मैटर कि कौन किसके पास कितने फॉलोअर हैं, किसके पास क्या चीज़ है। लोग अभी आपने देखा होगा, मोटिवेशनल स्पीकर थे एक, मैं नाम नहीं लूँगा, इतने फॉलोअर हैं, 20-20 मिलियन है, लेकिन गए किस लिए जेल? शादी के वो भी 15 दिन बाद, लव मैरिज हुई है, 15 दिन बाद जेल में। अब देख लो किस चीज़ के लिए, लेकिन क्या वो मोटिवेशनल होगी दुनिया के लिए? वो उन्हीं के 20-20 मिलियन फॉलोअर। लोग किसको फॉलोअर और आचार्य बनाते हैं, वो उनका कुछ देखते ही नहीं है। खुद वो स्वयं दारू और अन्य चीज़ों में ग्रसित हैं, लेकिन फिर भी फॉलो आचार्य बने बैठे हैं आज के टाइम में। वही हमारे सनातन धर्म की जड़ को काट रहे हैं असलियत में, क्योंकि सामने वाला चाहे कोई भी धर्म हो, वो हमारे बारे में इतना डायरेक्ट नहीं वैसे बोल सकता, लेकिन वो ज़्यादा काट रहे हैं। उन पर हम रियलाइज करते हैं और लोगों की आस्था उससे टूटती है। और बस राधे।